अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। कोरोना का जिक्र करते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर जोर दिखाने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 1302 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 15,317 हो गई है। मजीद 26 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर मुल्क में जोर दिखाने लगी है। मुल्क में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1302 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 15,317 हो गई है, जबकि मजीद 26 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,16,665 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,376 टेस्ट किए गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात की बात करें तो अमरीका में 59वें सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। विस्कॉन्सिन के बाद जो बाइडन अमेरिकी रियासत मिशिगन से भी जो बाइडन कामयाब हो गए। बाइडन के मजमूई इलेक्टोरल वोट 264 हो गए। उन्हें अब जीतने के लिए 6 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 214 है। जो बाइडन को जीतने के लिए मजीद 6 वोटों की जरूरत है, जबकि अब भी 5 रियासतों के नताइज वाजे होना बाकी हैं। इन रियासतों के 60 इलेक्टोरल वोट हैं, जिनमें एक रियासत में जो बाइडन और 4 में ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। अमरीकी सदारती इंतखाब की कहानी चंद स्विंग स्टेट्स के फैसले तक महदूद हो गई है। हजारों पोस्टल वोट अब तक शुमार नहीं किए जा सके। पोस्टल बैलेट का फैसला किरदार कुन होगा। नेवाडा और जो बाइडन मामूली फर्क से आगे, जबकि बाइडन ने इस रियासत में बढ़तरी बरकरार रखी तो अमरीकी सदारत के लिए मतलूबा 270 वोट हासिल कर लेंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि नताइज के मुताबिक हम जीत रहे हैं। सदारती इलेक्शन में टर्नआउट गैर मामूली रहा। उन्होंने कहा कि मिशिगन में 35,000 वोटों से जीत रहे हैं। तमाम सपोर्टर्स का शुक्रगुजार हूं। मैं और कमला हैरिस रिकॉर्ड वोट हासिल कर रहे हैं। पहले भी मुश्किल वक्त का मुकाबला कर चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को अवाम ने गैर मामूली तादाद में वोट दिए। उन्होंने साबिक सदर बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 के सदारती इंतखाबात में सदर बराक ओबामा ने 59 मिलियन वोट लिए थे, जबकि जो बाइडन ने 70 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। आदादो शुमार के मुताबिक सदर ट्रंप को भी अवाम ने 67 मिलियन से वोट दिए हैं और गिनती का अमल ताहाल जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को अवाम ने गैर मामूली तादाद में वोट दिए। उन्होंने साबिक सदर बराक ओबामा के रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 के सदारती इंतखाबात में सदर बराक ओबामा ने 59 मिलियन वोट लिए थे, जबकि जो बाइडन ने 70 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और वोटों की गिनती का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। आदादो शुमार के मुताबिक सदर ट्रंप को भी अवाम ने 67 मिलियन वोट दिए और गिनती का अमल ताहाल जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर इतराजात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। पोलिंग स्टेशंस पर अमले ने बाइडन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क लगा रखे थे, जो इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। Trying to cheat. They have 3x5 printed big posters in polling locations all over the city saying to vote for Biden and Harris, which is totally illegal. They're passing out flyers. The supervisors of elections, we have them on video, certain ones wearing literally Biden-Harris face mask. वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के मुखालिफिन जमा। व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जो बाइडन के हक में और ट्रंप के खिलाफ नारे। ट्रंप व्हाइट हाउस खाली करो के नारे लग गए। वोट के तहफ्फुज के लिए कुतबे उठाकर रैलियां निकाली गईं। जो बाइडन की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। मिशिगन में रिपब्लिकन्स ने गिनती रोकने के लिए एहतजाज किया। सुपर पावर अमेरिका में भी सदारती इंतखाब में धांधली का शोर मच गया। कहीं वोट चुराने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो कहीं एहतजाज का ऐलान भी किया जा रहा है।
सुपर पावर अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात में धांधली का शोर मच गया। कहीं वोट चुराने का इल्जाम लगाया जा रहा है तो कहीं एहतजाज का भी ऐलान किया जा रहा है। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के नताइज रोकने का ऐलान और ताखीर पर धांधली और वोट चोरी का इल्जाम लगेगा। नतीजा आने से पहले ही ट्रंप ने धांधली का शोर मचा दिया। अमेरिका में वो हो गया जो कभी न हुआ था। इल्जाम और एहतजाज की सियासत सुपर पावर के यहाँ भी जा पहुंची। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के नताइज रोकने और ऐलान में ताखीर पर धांधली और वोट चोरी का इल्जाम लगने लगा। नतीजा आने से पहले ही ट्रंप ने धांधली का शोर मचा दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का और साथ साथ एहतजाज का भी सुना दिया। तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक को गैर महजब कहने वालों की हकीकत भी सामने आ गई। इक़्तिदार के हसूल के लिए महजब कहलाने वालों ने मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी। धांधली का शोर मचाना सियासी नापुख्तगी। अमरीकी सियासतदानों ने ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के मुतनाज़ा तरीन सदर हैं जिन्होंने दुनिया भर में नफरत और इश्तियाल की आग को खूब भड़काया। उनके मुतनाज़ा फैसलों ने खुद अमरीकियों को भी अजाब में मुब्तला किए रखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही मुस्लिम ममालिक को अपने निशाने पर रखा। उनके दौर में कई मुतनाज़ा फैसले हुए। सबसे पहले उन्होंने ईरान के साथ होने वाले आलमी अमन मुआहदे को तोड़ डाला और जंग की फिजा पैदा की। फिर फलस्तीनी इलाके को इसराइल का हिस्सा करार देकर वहाँ अपने सफारत खाने के क़याम का ऐलान किया। यही नहीं, कमजोर अरब ममालिक को धमकियाँ देकर मजबूर किया कि वो इसराइल को तस्लीम करें। यही नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ अंगेज तकरीर की आग को भड़काया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने के वाक़े ने अमेरिका के खोखलेपन को शिकार कर दिया। हमले के बाद पाबंदियों का सामना करने वाली ईरानी कौम ने जवाबी वार करके सैकड़ों अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतारा। मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की। रूस और चीन के साथ टेक्नोलॉजी के महाज पर नई जंग छेड़ी। रूस पर धांधली के इल्जामात अब तक साबित नहीं हो सके हैं। दुनिया को नफरत की आग में झोंकने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौर खुद अमेरिकियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। अमेरिकी सदर ने जहां लाखों महाजरीन के साथ नारोवा सलूक किया, वहीं सियाह फाम अकलियत को भी दीवार से लगाए रखा। कोरोना पर भी नाकाम पॉलिसी की वजह से मुल्क को माशी और इंसानी महाज पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, खवातीन के खिलाफ उनके इश्तियाल अंगेज बयानात ने अमेरिका की इखलाकी कदरों को भी तबाह कर डाला। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि अब मजहबी मकामात भी चोरों से महफूज न रहे। कराची बल्दिया टाउन 5 नंबर नाजिया मस्जिद के चंदे का डब्बा भी नहीं छोड़ा। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर चंदे के डब्बे का ताला तोड़ रहा है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखें, बिल्कुल अब मस्जिदें भी चोरों से महफूज नहीं रही हैं। चोर ने बल्दिया टाउन के इलाके में वाक़ नाजिया मस्जिद के बाहर लगे चंदे के डब्बे का भी सफाया कर दिया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने मस्जिद के बाहर लगे चंदे के डब्बे का ताला तोड़ा और फिर उसके बाद डब्बे की रकम ली और फरार हो गया। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फुटेज में मुलजिम के चेहरा देखे जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। कराची सीएम हाउस के करीब तेज रफ्तारी के बाद खौफनाक ट्रैफिक हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी नहीं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, ये क्या मामला है? आज बिल्कुल सीएम हाउस के करीब जियाउद्दीन पुल से आने वाली एक कार तेज रफ्तारी के बाइस जो हादसे का शिकार हुई है, जिसकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी उड़ गई है और गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद जो है मौजूदाती तौर पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी जो है वो तबाह हो गई है। जबकि गाड़ी को सीएम हाउस के करीब जो पुलिस एहलकार थे या ट्रैफिक एहलकार थे उन्होंने तहवील में ले लिया और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसको भी तहवील में लिया और उसे थाने को चलने का कहा, लेकिन नौजवान ड्राइवर ने कहा कि वो पुलिस वाले का बेटा है, उसे नहीं जानते, बदतमीजी। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जारी। गुलशन इकबाल में 2 मुलजिमान कार सवार खातून से लूट मार करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई जिसमें मुलजिमान सिर्फ 15 सेकंड्स में मोबाइल लूट कर फरार हो गए।
मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त की एक और कहानी सामने आ गई। वालिदैन में झगड़े का खमियाजा मासूम बच्ची को भुगतना पड़ गया। सनामा में शौहर से मामूली तल्ख कलामी पर मां ने 2 साला बेटी की जान ले ली। मां ने तेज धार आले से 2 साला बेटी का गला काट दिया। समंदर किनारे आबाद होने वाले शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, मगर शहर के बीचों बीच वाटर हाइड्रेंट कायम है, जिससे लोग महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में दीगर मसाइल, बुनियादी मसाइल के साथ साथ पानी का भी एक सबसे बड़ा मसला जो है वो सर उठा रहा है। ये अगर देखा जाए तो ये शहर जो है समंदर किनारे आबाद होने वाला शहर है और यहाँ के बासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के बासी जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनमें इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, बिलाल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन और गुलशन टाउन के दीगर इलाके, मलिर और इससे मुतसिल और इलाके हैं जहां पे पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन सिराज यहां पे दिखा सके, मैं इस वक्त एक वाटर हाइड्रेंट पर मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी फरावानी से एक के बाद एक टैंकर जो है वो भर गए हैं पानी से और वो मुख्तलिफ इलाकों में। आप अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। रेलवे ट्रैक के अतराफ में मुल्क के दीगर शहरों से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है। अशरफ सोलंकी मजीद अपडेट करेंगे। जी अशरफ। जी देखें, शहर कायद जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन इस शहर कायद के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको ठीक नहीं किया जा सका। यहाँ 15 साल पहले सर्कुलर रेलवे चलती थी, उसकी बहाली का काम भी अब तक शुरू नहीं किया जा सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद फाटक के पास, जो मुख्तलिफ औकात में जो इसकी पटड़ी टूट फूट का शिकार हो गई और पटड़ी निकाल के लोगों ने बेच बाच दी है। अब ये फाटक के कुछ आसार बचे हैं, जबकि इस तरफ पुल के नीचे जो है कुछ दीगर शहरों से जो कमाने के लिए आते हैं या रोजगार के लिए, उन्होंने यहाँ पर डेरे डाल दिए हैं और वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, जबकि इसकी दूसरी जानिब भी जो लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, घर बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस सर्कुलर रेलवे को बहाल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकामात जारी किए थे पिछले दिनों के, इस सर्कुलर रेलवे के बहाली में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगने चाहिए और 3 महीने के बाद कराची वालों को अच्छी सफरी सहूलियात मुयसर की जाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं नजर आ रहा। सिंध हुकूमत ने भी जो है कहा था, दावे किए थे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करेगी और इस साल जो है कई बसें चलाई जाएंगी, लेकिन सिवाय 10 बसों के कुछ भी नहीं किया गया और वो 10 बसें भी 1 साल के बाद बंद हो गई। अब शहर कायद के बासियों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। आप अपडेट कर रहे थे, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि शहर में ग्रीन लाइन मंसूबा भी अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। मजीद बताएंगे शाहिद एजाज। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची में जो है ग्रीन लाइन का मंसूबा अभी तक जो है काम सुस्ती का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पर अभी तक जो है काम के अंदर ताखीर नजर आती है। इसी हवाले से मेरे साथ अजगर, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम अभी तक इसी तरह से यहाँ पर रुका हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं काम रुका हुआ है। अगर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा मसला बन रहा है जा रहा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता हो चुकी है। इसके बाद बसों में सीटें नहीं है तो किसी में जो है कोई मसाइल, जिसके बायस जो शहरी अपनी जान जो है हथेली पर रख कर सफर करने पे मजबूर हो गए। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इस मंसूबे को जो है जल्द से जल्द जो है मुकम्मल करे, ताकि शहरियों को अच्छी सफर की जो है सहूलत जो है यहाँ पर मिले। इसके साथ ही यहाँ पर जो है कराची के अंदर जो इतने मसले पैदा हो तो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है मंसूबा जो ग्रीन लाइन का था वो अब तक जो है ताखीर का शिकार है। यहाँ पर अभी तक कोई भी काम जो है बिलवक्त नहीं किया गया है, कोई भी जो है चीज जो है अभी तक यहाँ पर नहीं रखी गई। जो चीजें यहाँ पर लगी हुई थी वो भी जो है खराब होती जा रही है, नजर आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा अभी तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये मंसूबा। शाहिद एजाज आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह तो हो गया, मगर इससे मुंसलिक मंसूबे ताहाल शुरू नहीं हो सके। मंसूबे कौन कौन से ये जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा।
आज बिल्कुल देखिए, सूबाई हुकूमत की जानिब से मेगा प्रोजेक्ट बस रिपेयर ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है, मगर इस मंसूबे से मुंसलिक मंसूबे जो हैं वो ताहाल शुरू नहीं किए जा सके। बस रिपेयर या मास ट्रांजिट की बसों के साथ जो है साइकिल ट्रैक बनाने का फैसला किया गया था और ये कहा गया था कि ये दीगर सूबों से बेहतरीन मंसूबा होगा, मगर 3 माह गुजरने के बावजूद भी मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंच सका। इस वक्त मैं पेशावर के शूबा बाजार में मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ से साइकिल ट्रैक का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया था। कुछ जगह पर पुल जो है वो तो साइकिल ट्रैक के डाल दिए गए थे, मगर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक साइकिल ट्रैक जो है वो डाली नहीं गई। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आफ्ताब आपको दिखा सके तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल ट्रैक का जो है वो ट्रैक जो है वो टूट फूट का शिकार है, बल्कि अभी तक यहाँ पे मुरम्मती काम तो शुरू किया गया था, मगर इसको जो ठेकेदार हैं उनको मुकम्मल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इस मंसूबे से जो दीगर मुंसलिक मंसूबा था वो फीडर रूट्स का था कि जो शहरी इलाकों से जो स्टेशन दूर हैं वहाँ से जो फीडर रूट की बसें हैं वो मुसाफिरों को लेकर BRT स्टेशन तक लाएंगी, मगर हम देख रहे हैं सिर्फ हयाताबाद के कुछ मकामात थे जहाँ पर फीडर रूट्स की बसें जो हैं वो चलाई जा रही थी, मगर गुलबहार और दीगर इस तरह फकीराबाद के जो इलाके थे वहाँ पर अभी तक फीडर रूट्स जो हैं वो तामीर ही नहीं किए गए। स्टेडियम चौक पर फीडर रूट के लिए पुल तो बना दिया गया, मगर उस पुल को भी अभी तक वो पुल भी शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफी शदीद मुश्किलात का अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन ने लाहौरियों की तवज्जो हासिल कर ली। सिर्फ इफ्तिताह के पहले हफ्ते में ही 5.5 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदा नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, 8 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह हुए हुए लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया लाहौरियों की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के लिए। बाज़ लोग जो अब तक इसको में शहर के घर से जो है सफ़र कर रहे हैं और बाज़ लोगों ने जो इसमें इसको अपने काम काज पर जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के स्टेशन अनारकली में। आप देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी रश इस वक्त यहाँ पे है। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद इस ऑरेंज ट्रेन को सफ़र करी है। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इस ऑरेंज ट्रेन में जो है वो यूज़ करी है। एक मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है ज़राए के मुताबिक 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है 5 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने इस ऑरेंज ट्रेन में सफर किया, जिसकी मद में जो है 2 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जो है इस ऑरेंज ट्रेन की जो है हासिल हुआ है। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है लाहौरियों की जानिब से ऑरेंज ट्रेन का। लोग जो है फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ जो ऑरेंज ट्रेन में नबील नकवी आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी होंगी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों की अक्सरियत बगैर मास्क दिखाई देने लगे। मजीद जानते हैं असलम खोखर से। जी असलम, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए गए हैं और दफ़ा 144 का नफाज भी किया गया है। इसके साथ साथ जो टाइमिंग भी दी गई है कि जो पार्क्स हैं वो 6 बजे बंद होंगे और दुकानें जो है रात 10 बजे बंद होंगी। लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं उनमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पोश एरियाज में तो हमें पुलिस के अफसरान भी नजर आते हैं, टाइगर फोर्स भी हमें वहाँ पे नजर आ रही होती है और वहाँ पे अमल दरामद करवाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उस हद तक नहीं की जा रही जिस हद तक की जानी चाहिए। लेकिन दूर दराज के इलाके की मैं बात करूं, मुज़ाफ़ात की बात करूं, तो वहां पे लोग इस चीज को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जब उनसे बात की जाती है तो उनका रवैया जो है वो गैर जिम्मेदाराना होता है और वो कहते हैं कोरोना वायरस से पहले भी कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस की तादाद है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही, अगर लोगों ने इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ तावन ना किया तो खुदा न खास्ता ये सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है और कोरोना वायरस जो है दोबारा उसी सूरत स्टेज पे पहुंच सकता है जिसपे दोबारा पहली दफा पहुंचा था और उसे काफी ज्यादा हमारा जो अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की खास सौगात मछली के स्टॉल सज गए हैं। मछली की फरोख्त में इजाफा हुआ तो उसके दाम भी बढ़ गए। महाशेर, रहू समेत मछली की दीगर अक़साम 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है। मौसम सरमा का यहाँ पर आगाज शुरू हो चुका है और बदलते मौसम के साथ ही
मौसम में सरमा की जो खास सौगातें हैं उनकी खरीदारी भी बढ़ गई है। एक तरफ जहां ड्राई फ्रूट्स और मौसमी फलों की खरीदारी बढ़ी है, वहीं पर इस्लामाबाद में फिश के स्टॉल्स पर भी काफी ज्यादा रश होने लगा है। हम खुद इस वक्त फिश के एक स्टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ पर इनसे जानते हैं। बताइएगा कौन कौन सी इकसाम आपके पास यहाँ पर मौजूद है मछलियों की, और खरीदारी कितनी ज्यादा हो गई इस मौसम के आगाज के साथ? ये खरीदारी सिल्वर की भी ज्यादा है, काले रहू की भी ज्यादा है, सिंगाड़े की भी ज्यादा है, टॉफी की भी ज्यादा है। जी बिल्कुल। और शाम के वक्त इनका कहना है कि जैसे ही शाम होती है उसमें खास तौर पर यहाँ पे खरीदारों का रश बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से जगह जगह पे मुख्तलिफ जो रोड है इस्लामाबाद के, उनके ऊपर फिश के स्टॉल्स भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि आमतौर पर जैसे ही कोई मौसम शुरू होता है उसके साथ ही उसकी जो खास सौगातें हैं उनकी कीमतें भी यकीनन बढ़ जाती हैं, तो कीमतों के ऊपर जरूर कंट्रोल होना चाहिए। इस वक्त यहाँ पर जो फिश की प्राइस है आमतौर पर जो नॉर्मल यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए उनके ऊपर तकरीबन 300 रुपये से 600 रुपये फी किलो यहाँ पर फरोख्त हो रही है। तो लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए ताकि लोग जो इस मौसम की खास सौगातें हैं जिनमें फिश भी है, ड्राई फ्रूट्स और दीगर अशिया शामिल हैं, इनसे जरूर लुत्फानंदोज हो सके। बहुत शुक्रिया सहरिश, आप अपडेट कर रही थी। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त महंगा होने के बायस शहरी मछली खरीदने को तरजीह देने लगे हैं। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मौसम बदला और रुत बदलने के साथ ही इस वक्त खास तौर पर मछली का जो गोश्त है उसकी फरोख्त में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और वैसे भी चिकन की जो कीमत है वो मछली से कहीं ज्यादा है, तो अवाम का ज्यादातर रुझान अब मछली के गोश्त की तरफ आ चुका है। अवाम से बात करने की कोशिश करेंगे। साहब हमें बताइएगा, चिकन महंगा इस वजह से मछली खरीद रहे हैं या मौसम बदलने की वजह से? मौसम भी बदल रहा है और मछली महंगी भी है चिकन, और बच्चों की भी फरमाइश है, तो इसलिए भाई चिकन खरीद रहे हैं, सॉरी मछली खरीद रहे हैं। मछली खरीद रहे हैं, चिकन इतना महंगा है कि चिकन ही सवार है। मुझे बताइएगा कि कितना इजाफा हो गया मौसम बदलने के साथ ही मछली के इसकी फरोख्त में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफा हो गया है। पहले बहुत काम स्लो था, अब जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है उसके साथ साथ काम में इजाफा हो रहा है। अच्छा, आज कीमत क्या है, क्या किलो दे रहे हैं? मछली 220 भी है, 250 भी है, 300 भी है, 280 भी है। मुख्तलिफ साइज के हिसाब से प्राइस होती है ना इसकी मछली। बिल्कुल, और इस वक्त इजाफा भी देखने को मिल रहा है। शहरी भी आ रहे हैं मछली के गोश्त को लेने की खातिर, और इस वक्त मौसम बदलने के साथ ही इसकी फरोख्त में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वादी सवाद फलों और सब्जियों की पैदावार में खुद कफील है। वादी में लाल पीले खुशनुमा टमाटर यहाँ के किसानों का बड़ा जरिया मुआश है। रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। टमाटर जो फल भी है और सब्जी भी और हर घर की जरूरत भी, मगर स्वाद के गोल टमाटर इतने खूबसूरत है जो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है, मगर महंगा होने के बावजूद अवाम इसे खरीदते हैं। टमाटर जो इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद में बहुत ज्यादा है और पूरा पाकिस्तान को ये स्वाद वाला टमाटर बेचता है, लेकिन वो हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि काबुल से और ईरान से मुआहदे करता है और प्याज मांगता है, इसलिए टमाटर मांगता है, इसलिए कि जमींदारों के बहुत नुकसान हुआ, बहुत खर्चा इस पर आता है। तहसील बरीकोट समेत पूरे जिला सवाद में इस साल टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जबकि रेट भी ज्यादा होने की वजह से जमींदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। फसल अच्छी है और रेट भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह जमींदारों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इस साल में हमारा थोड़ा सा रेट बन गया, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा फायदा होगा। जो पिछले साल का कर्जा था वो भी इंशाल्लाह खत्म होगा इसमें। पिछले कई सालों से सवाद के जमींदारों ने बहुत से नुकसान उठाए थे, लेकिन इस साल जमींदार पुर उम्मीद है कि उसके पिछले सालों के कर्जे खत्म होने के साथ साथ मुनाफा भी मिलेगा। मकामी जमींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर ज़रिया अद्वियात, खाद और दूसरे ज़रिए सहूलियात फराहम की जाए तो टमाटर की पैदावार में अगले साल मजीद इजाफा किया जा सकता है। सवाद बरीकोट में इन दिनों टमाटर की फसल तैयार है और इसे मुल्क भर की मुख्तलिफ मंडियों में सप्लाई करने के लिए पैक किया जा रहा है, जबकि रेट ज्यादा होने की वजह से जमींदार भी खुश नजर आ रहे हैं। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट सवाद। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके शहरी आबादी को निशाना बना रही है। सिपह सलार ने इस अज़्म को दोहराया है कि पाक फौज एलओसी पर आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि भारतीय फौज एलओसी पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बना रही है। पाक फौज एलओसी के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। और अब आपको बताएं कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम मैक्सिकन हरीफ को ढेर करने के लिए सख्त ट्रेनिंग सेशंस में मसरूफ है। दिसंबर में होने वाली इस फाइट को लेकर आमिर खान कितने पुरुमीद हैं, जानते हैं वफा अब्बास की इस रिपोर्ट में।
क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम, जो कि बॉक्सिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में कितनी ही फतूहात हासिल करके पाकिस्तानी परचम बुलंद करते आए हैं, अब की बार 19 दिसंबर को लाहौर में मैक्सिकन बॉक्सर से टकराएंगे और आजकल स्कॉटलैंड में अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद वसीम की ये फाइट आमिर खान प्रमोशन के ज़रिए एहतमाम फिक्स की गई है और इस हवाले से किंग खान बहुत पुरुमीद हैं। बरसों की मुसलसल जिद्दोजहद रंग लिया। यूरोपीय मुल्क यूनान के दारुल हुकूमत में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे 100 साल बाद पहली मस्जिद कायम होगी। एथेंस में कायम होने वाली मस्जिद में पहली नमाज की अदायगी के बाद उसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया। कोरोना वायरस के बाद समाजी फासले और दीगर SOPs पर अमल दरामद के साथ नमाज अदा की गई। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।